उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है। नए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली से लौटने के बाद अपने विभाग की पहली ही मीटिंग में हरक सिंह रावत ने ये ऐलान कर दिया कि सरकार मुफ्त बिजली देने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी अभी सिर्फ प्रस्ताव ही तैयार होने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन घोषणा पहले कर दी गई कि मुफ्त बिजली दी जाएगी। मतलब बिजली मुफ्त मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस कायम है। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने दावा तो कर दिया, लेकिन अभी सवाल इसी बात को लेकर है कि ये आखिर अमली जामा उनकी इस घोषणा पर, उनके इस ऐलान पर कब तक पहनाया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों को ये जरूर कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव तैयार कीजिए ताकि कैबिनेट में उसे लाया जा सके और वहां से पास भी कराया जा सके। मतलब बहुत साफ है कि चुनाव नजदीक है, तो अब हर तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाया जाए। और हरक की इस घोषणा पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। उन्होंने सरकार से ये पूछा है कि 100 यूनिट ही क्यों मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट तक क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी दावा किया, क्योंकि हरीश रावत पहले भी ये कहते रहे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो बिजली और पानी के बिल माफ़ करेगी या कम दरों पर देगी, तो उसी को लेकर उन्होंने ये दावा एक बार फिर दोहराया है। और प्रीतम सिंह को लगता है कि हरक सिंह जो कह रहे हैं या सरकार जो कह रही है वो सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको चुनाव नज़दीक आते ही इन घोषणाओं की याद आती है। सीधा सीधा तात्पर्य है कि चुनाव सर पर है, इसलिए बाजार से महंगी बिजली खरीद करके चुनाव तक जो है 100 यूनिट विद्युत जो है फ्री देने की बात सरकार कर रही है। ये ऐसा ही जुमला है जैसा मोदी जी ने 2014 में फेंका था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 15 लाख हमारे खाते में आया। क्या पूरा हुआ? तो अगर हरक सिंह जी ने भी कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। चुनाव है तो घोषणाएं भी हैं, और घोषणाएं हैं तो उन पर सियासत भी है। लेकिन आम जनता को क्या वास्तव में इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ असल मायनों में चुनाव को नज़दीक देखकर ही घोषणाएं कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो अभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि ऊर्जा मंत्री ने क्या कह दिया, और वो इस इंतज़ार में है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आए तो कुछ बात बने। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से इन चीज़ों की हिमायती रही है। मैं चाहता हूँ कि जो 22 का चुनाव हो वो वनाधिकार आंदोलन के मुद्दों पर होना चाहिए। हमें पानी और बिजली का बिल क्यों आना चाहिए? हमें गैस सिलेंडर आपने हमारी चूल्हे की लकड़ी बुझा दी, हमको ये गैस सिलेंडर निःशुल्क क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे बच्चों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपका बाघ है, आपका बंदर है, वो सारा नुकसान कर देता है, उसका जो है क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कोई चीज़ मुफ्त हो, लेकिन क्षतिपूर्ति तो हो, कंपनसेशन तो हो। सरकार मुफ्त बिजली की बात कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहां से मुफ्त बिजली, पानी और रसोई गैस फ्री में दिए जाने की वकालत हो रही है। अब सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या उन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्या वो घोषणाएं धरातल पर उतारी जा सकती हैं, या सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं? अब ये उत्तराखंड की पढ़ी लिखी और समझदार जनता पर निर्भर है कि वो भरोसा किस पर करे, अपना वोट किसे दे और नई सरकार किसकी बनाए।